ये जो काम होता है ना आर्मी का, फायर ऑफिसर का, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब फेस्टिवल भी डिज़ाइन किया जा रहा था तब मैंने कहा था कि हमें दो टाइप के सेलिब्रिटीज़ बुलाने हैं। एक जो हमारे लिए सेलिब्रिटीज़ है, एक जो ऊपर वाले के लिए सेलिब्रिटीज़ है। तो ये आर्मी वाले जो हमारे लिए जान देते हैं, जो चीफ फायर ऑफिसर इतनी डिफ़िकल्टी में जीते हैं, मैं उन सबको सल्यूट करता हूँ। और एचएफएफ की फैमिली की तरफ से ये अवार्ड मैं आपको देना चाहूँगा सर। आप इमेजिन करो, खुद को रखिए कि कहीं आग लगनी है और आपको जाना है बचाने। मुझे नहीं लगता हम में से कोई काम करेगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े एक्सपीरियंस अपने शेयर करें। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ में सारे काम किए जाते हैं ये, एंड एचएफएफ पूरा ट्राई करेगा सपोर्ट करने का। सर, First thing, thank you to HFF. They have called us. They have called me. फायर ब्रिगेड को याद रखें, क्योंकि जो उन्होंने पहले कहा जब भी कुछ कठिनाई होती है तभी फायर ब्रिगेड को याद किया जाता है। आज ऐसे मौके पे उन्होंने हमें याद किया, धन्यवाद। बहुत टाइम हम लोग या आप लोग जब भी कोई घटना घटती है तभी फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। नींद में से उठ के हमको जाना पड़ता है। वी आर ऑन टोज 24 आवर्स आई एम इन ड्यूटी, इवन दो आई एम जस्ट नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। तो ये जैसे आदत ही से गिर गई है। वी आर इन द पैरामिलिट्री फोर्स। अपने देश के संरक्षण के लिए जैसी मिलिट्री रहती है, जैसे अपने जो कॉरपोरेशन के संरक्षण के लिए फायर ब्रिगेड रहता है, हम हमेशा टोज पे रहते हैं। कुछ भी इंसिडेंट रहेगा, वी आर देयर within a 7 to 10 minutes. That is our response time, and we are saving our corporation. एक हाथ दूसरा मैं आपको मेरा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। That time I was in the Bombay Fire Brigade. Actually, I have resigned from the Bombay Fire Brigade and joined Navi Mumbai Municipal Corporation 8 years back. There was a fire in the Mehboob studio. I was fighting the fire with my crew members, and the jet was not properly going on reach to the fire. I told them to came back, and we have came back, and within a fraction of second that entire structure was collapsed. सब लोग ने मेरे को ऐसा ही किया, सर आपके कारण, क्योंकि ये हम लोग को मालूम ही नहीं था कि स्ट्रक्चर गिरने वाला है, लेकिन हम दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं। क्योंकि दिमाग से काम करेंगे तो बहुत तकलीफ होता है, दिल से काम करेंगे तो भगवान हमेशा हमको साथ देता है। और मेरे को एक आपको कहना है कि फायर बुझाने का इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फायर ब्रिगेड आएंगे और फायर बुझाएंगे ऐसा नहीं। यू शुड ऑल्सो अवेयर हाउ टू टेक केयर ऑफ अबाउट द फायर। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा अभी आपको एक टिप दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट टाइम, इवन दो आई वुड लाइक टू टेल। आपको हमेशा एक ही वर्ड याद रखने का है, पागल। व्हाट वर्ड? पा फॉर पानी, ग फॉर गैस एंड ल फॉर लाइट। ये आप जब भी घर से बाहर जाते हैं ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। जो कोई इंसिडेंट होते हैं वो अपन कम कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। डिफ़िकल्ट काम है, एंड एचएफएफ हमेशा इसी तरह से सभी आर्मी को, पुलिस को, फायर ब्रिगेड वालों को सपोर्ट करेगा। एंड जैसे आप आग बुझाने का काम कर रहे हैं, एचएफएफ भी उसी तरह का काम कर रहा है। आग नहीं बुझा रहा है, लेकिन वो जो अलग टाइप की आग लगी ना देश में, वो बुझाने का काम कर रहे हैं। सो सिमिलर काम है, इसलिए हम लोग मिलके करेंगे आगे से। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। मैं अब भी जाऊँ कि नहीं? थोड़ी देर के लिए जाएंगे, आप स्टेज पर रहें। Next we have with us Mr. Burhan Harris ji, who is a techno consultant and a social worker. Can we have Mr. Burhan Harris on stage?
बुरहान हरीश सर का जब मुझे प्रोफाइल भेजा था, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको डिस्प्ले करने लायक भी हूँ, बट इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर अस कि सर आप आए हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और 2 शब्द कहें। Thank you Naveed sir for calling me and doing this to me. आज मेरे ख्याल में दुनिया भर में 4 प्रॉब्लम्स हैं जो हमसे संभले नहीं संभलते हैं, और जिसकी वजह से आज ह्यूमैनिटी और पीस खतरे में है। वो है एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ केयर, हुक्मरानी, और आप जो कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स। हम सब कितने भी पढ़े लिखे हैं, उस कितने लोगों को ध्यान आता है कि हमारे कुछ राइट्स हैं और हमको जानना चाहिए। शायद ही मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स, जबकि देख रहा हूँ, जबकि पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चारों तरफ आग लगी हुई है, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन हो रहे हैं, और फिर भी मैं नहीं जागा था। आज जागा हूँ, इंशाअल्लाह इसके बाद जागा रहूँगा। मैं एक ऐसे NGO का हिस्सा हूँ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशनल NGO है फॉर माइनॉरिटीज़, जो अलीगढ़ से भी पुरानी है। 142 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 1,10,000 बच्चे पढ़ते हैं हर साल, और जो एजुकेशन देती है प्री प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। आप यू नेम इन विच फैकल्टी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एजुकेशन, hospital management, engineering, diplomas in engineering degree, architecture, pharmacy. We have orphanages, public schools, etc. And ये एहसास होने लगता है कि बहुत प्रिलिमिनरी चीज़ है एजुकेशन, बहुत प्रिलिमिनरी चीज़ है। 3 वक्त का खाना बहुत प्रिलिमिनरी चीज़ है कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे इलाज मिले। और आज सडनली जबकि मीडिया, थैंक्स टू मीडिया, ऑफ कोर्स थैंक्स टू मीडिया, कि लोगों का इस तरफ ध्यान जा रहा है, लोगों को ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन है किस हद तक कहाँ तक हो रहा है, और आग लगी हुई है और हमको भागना है, हमको भाग के उसको बुझाना है। थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, and every member of the team who is part of organizing the function, thank you, because ऐसे काम के लिए जुनून चाहिए, ये ऐसा फंक्शन करने के लिए भी जुनून चाहिए साहब। इतने सारे आपके कारकुन जिनको कुछ नहीं मिलता, नो रिटर्न्स इज एक्सपेक्टेड, और उसके बाद ये काम करते, वो सबसे बड़े सलाम के काबिल हैं। मेरे दोनों हाथ फंसे हुए हैं, मैं सच में सलाम करना चाहता हूँ।